हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम इस वी नेक ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। मेजरमेंट इस तरह से है। चलिए इस ब्लाउज़ की हम कटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पेपर मैंने ये लिया है, इस पर हम पेपर ड्राफ्टिंग करके और इसकी कटिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले शोल्डर के लिए हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। शोल्डर का हाफ पॉइंट हम यहाँ लगाएंगे। तो 7 इंच यहाँ पर मेरे शोल्डर का हाफ पॉइंट है। तो 7 इंच पे मैंने मार्किंग की है, लेकिन हम शोल्डर को माइनस यहाँ पर करेंगे। तो 1.5 इंच हमने माइनस करके 5.5 इंच पर एक और मार्किंग की है और 1 इंच हमने शोल्डर डाउन कर दिया है 7 इंच वाली मार्किंग पर ही। अब जो 5.5 इंच की हमने मार्किंग की है, वहाँ पर हम जितना हमने शोल्डर लिया है 7 इंच, उतना ही हम मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर माइनस करेंगे, उसी तरह से आर्म होल भी हम माइनस करेंगे। तो 1 इंच जो डाउन हमने 7 इंच वाले पॉइंट पे किया है, वहीं पर हम निशान लगाएंगे। तो उससे पहले नेक के लिए मार्किंग हम कर लेंगे। तो नेक यहाँ पर हम ब्रॉड ही रखने वाले हैं। 2 इंच की हम यहाँ पर स्ट्रिप के लिए फैब्रिक लेंगे। पेपर पर हम मार्किंग कर रहे हैं, तो 2 इंच पेपर पर मार्किंग करके हम ये शोल्डर वाले पॉइंट को इस तरह से नेक वाले पॉइंट से मिला देंगे। आर्म होल वाली लाइन को भी हम ड्रॉ करेंगे। तो 7 इंच हमने आर्म होल के लिए भी लिया है, लेकिन हमारा -1 इंच शोल्डर जो हमने माइनस किया है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ आर्म होल भी माइनस हो जाएगा। तो 6 से 6.25 इंच हमारा आर्म होल का एग्जैक्ट मेजरमेंट आ गया है और लाइन को हमने स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया है। तो चेस्ट वाली लाइन को भी हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब 1 इंच पर हम आर्म होल को राउंड शेप देंगे। तो फ्रंट पार्ट का हम यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग 1 इंच पर आर्म होल को हम राउंड शेप देंगे। तो ये राउंड शेप मैंने 1 इंच पर लगा ली है आर्म होल की। अब यहाँ पर हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का 4th पार्ट हम यहाँ पर लगाएंगे 30 साइज़ के अकॉर्डिंग। 7.5 इंच पर हमने 4th पार्ट लगा लिया है। हाफ इंच हम लूजिंग के लिए लेंगे और 1.5 से 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए यहाँ पर फैब्रिक को ले लेंगे और मार्किंग हम कर लेंगे। तो ये मार्किंग चेस्ट की हमने कर ली है। अब हम यहाँ पर अपेक्स पॉइंट का यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो 9 इंच हमारा साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपेक्स पॉइंट की लेंथ आती है और 3 इंच यहाँ पर विड्थ आती है। किस तरह से अपेक्स पॉइंट और विड्थ लेंथ हम निकालते हैं, ये मैंने अपने और बहुत सारे वीडियोस में अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। अब यहाँ पर 1 इंच डाउन हम करेंगे अपेक्स पॉइंट की लेंथ से। यहाँ पर हम छोटे साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करते जा रहे हैं। 3 इंच पर हमने जो विड्थ ली थी, उसी पर हम नीचे अंडर बस्ट का मार्किंग करेंगे और 2 इंच बेल्ट के लिए मार्किंग करके 14 इंच एग्जैक्ट हम यहाँ पर ब्लाउज़ की लेंथ मार्क कर लेंगे। और जो लेंथ हमने लगाई है उसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। 2 इंच जो बेल्ट के लिए अंडर बस्ट का निशान लगाया है, उसे भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब जितना हमने 3 इंच विड्थ ली है अपेक्स पॉइंट की, उतना ही हम नीचे मार्क करेंगे और यहाँ पर टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना हमने चेस्ट का टोटल मेजरमेंट लिया है, उतना ही हम कमर पर लगाएंगे एक बार के लिए। और कमर का जो 4th पार्ट है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। 2.5 इंच हमारा मैक्सिमम टक्स के लिए यहाँ पर जो फैब्रिक बच गया है वो हमारा 2.5 इंच आया है। 2.5 इंच को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और जो हमने सेंटर लाइन लगाई है वहाँ से इस तरह से मार्किंग कर देंगे। अब हम यहाँ पर जो हमने ये मार्किंग की है उसको 2 इंच तक हम ऊपर स्ट्रेट रखेंगे। जो हमने अंडर बस्ट का निशान लगाया है वहाँ वाली लाइन तक हम स्ट्रेट रखेंगे। तो इस तरह से ऊपर वाली लाइन पर भी हम 2.5 इंच को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इस तरह से, और इन लाइनों को हम स्ट्रेट मिला लेते हैं। तो ये स्ट्रेट मैंने कर लिया है। अब हम जो हमारा अपेक्स पॉइंट का सेंटर पॉइंट है, वहाँ तक हम इस तरह से तिरछी डॉटेड पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे और शेप हम बाद में इसकी लगाएंगे। पहले हम इनको तिरछा मिला लेंगे। आर्म होल वाली साइड से 1 इंच हम यहाँ पर एक मार्क करेंगे प्रिंसेस कट की शेप लगाने के लिए। तो 1 इंच पे मैंने मार्क किया है। ये बिल्कुल ईजी कटिंग मैं यहाँ पर सिखा रही हूँ। यहाँ पर कोई मैं दोनों साइड में मार्किंग नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल इजी तरीके से मैं यहाँ पर कटिंग सिखा रही हूँ। तो इस लाइन को हमने अपेक्स वाली लाइन से मिला लिया है। अब यहाँ पर राउंड शेप हम लगाते हुए जो हमारे यहाँ कोना निकल जाता है उसको हम कट करते जाएंगे और राउंड शेप यहाँ पर लगाते जाएंगे। तो जो 1 इंच की हमने मार्किंग नीचे लगाई है 9 इंच से, वहाँ तक हम इस तरह से शेप लगाएंगे प्रिंसेस कट की, और नीचे तक हम इस तरह से चोंच को कट करते हुए बिल्कुल राउंड शेप लगाते हुए प्रिंसेस कट की यहाँ पर शेप लगा लेंगे। और इस शेप को जो हमने लगाई है उसे हम डार्क करते चले जाएंगे इस तरह से। तो इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी प्रिंसेस कट की शेप यहाँ पर लग गई है। अब जो दूसरी साइड में लाइन है उसे भी हम इस तरह से बिल्कुल डार्क करते हुए और थोड़ा थोड़ा कर्व डालते हुए हम यहाँ पर जहाँ पर हमारे चोंच निकल जाती है वहाँ हम उसको कर्व डाल देंगे
बिल्कुल कोना हमें नहीं निकालना है। तो पहले हम पैटर्न बनाएंगे प्रिंसेस कट का इसी तरीके से, और उसके बाद हम पैटर्न को रखते हुए फैब्रिक पर कट करते हैं। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो प्रिंसेस कट के मैंने बहुत सारे ब्लाउजेज़ अपने चैनल पर शेयर किए हुए हैं। सेम यही मेथड मैंने अपने और भी ब्लाउजेज़ में सिखाया हुआ है, और इससे भी इजी मेथड के ब्लाउजेज़ मैंने अपने चैनल पर शेयर किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके सभी वीडियोस ज़रूर चेक कीजिएगा। तो इस तरह से हम अपने टक्स वाले पॉइंट को चेक कर लेंगे। यहाँ पर दोनों साइज़ हमारा इक्वल होना चाहिए, तो जितना दूसरा हमारा सेंटर वाला साइज है उतना ही हम यहाँ पर दूसरी साइड में लगा के और इस लाइन को इस तरह से मिला लेंगे। तो इससे हम जब पैटर्न पर ही एग्जैक्ट फिटिंग का मार्किंग कर लेते हैं, तो ब्लाउज़ में जब हम फैब्रिक पर कट करेंगे तो वहाँ पे हमारा कपड़ा छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो इसी तरह से हम एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं कि हमने एग्जैक्ट मार्किंग यहाँ पर लगाई है कि नहीं। अब सेंटर वाली लाइन की तरफ भी हम ½ इंच ऊपर की तरफ मार्क करके और यहाँ पर भी लाइन को इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं। तो ये प्रिंसेस कट की हमारी यहाँ पर मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा लेंगे इसमें पेपर पर, क्योंकि हमने ये एक ही लाइन यहाँ पर लगाई है। जो हम दोनों साइड में ½ इंच एक्स्ट्रा लाइन लगाते हैं वो हमने यहाँ पर नहीं लगाई है। बिल्कुल ये बिगिनर्स के लिए हम स्पेशल वीडियो बना रहे हैं, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर सिखा रही हूँ। तो इस तरह से हम एक एक्स्ट्रा कोना ऊपर की तरफ आर्म होल की साइड भी निकाल देंगे, जिससे हमारा जो फैब्रिक पर हम कट करेंगे तब हमारा यहाँ पर फैब्रिक कम ना पड़े। नेक के लिए हम मार्किंग करेंगे, तो 9 इंच मैंने नेक की लेंथ ली है। विड्थ मैंने अपने ब्लाउज़ की स्ट्रिप के अकॉर्डिंग यहाँ पर पहले से ही लगा ली थी। नेक की विड्थ हमारी यहाँ पर 3.5 इंच हो गई है। अब 2 पॉइंट हम नेक की साइड से कम करेंगे और आर्म होल वाले साइड में शोल्डर को इस तरह से मिला देंगे। तो इससे हमारा शोल्डर फॉलिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, नेक चाहे हमारा कितना भी डीप हो। तो ये हमारी प्रिंसेस कट की वी नेक शेप ब्लाउज़ की यहाँ पर ड्राफ्टिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारी 1 इंच की स्ट्रिप शोल्डर पर आएगी। अब साइड में हमारा जो फिटिंग वाला पॉइंट है, इसको हम ऊपर मार्जिन वाले पॉइंट को एग्जैक्ट यहाँ पर मिला लेंगे। तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा 2 से 3 पॉइंट हमारे बढ़कर आएंगे इस तरह से। अब उसको आर्म होल वाले पॉइंट से हम मैच कर लेंगे। तो बार बार रीचेक करते हुए हमें यहाँ पर पैटर्न बना लेना है। अगर पैटर्न हमारा गलत होगा तो फैब्रिक पर भी हमारी थोड़ी सी मिस्टेक होने की यहाँ पर चांसेस बनते हैं। तो इसलिए हमें रीचेक करते हुए यहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट पर पैटर्न की कटिंग करनी है। तो ये वाला हमारा हो गया है। अब हमें जहाँ पर ये दोनों पार्ट्स कप और जो मेन सेंटर वाला पॉइंट है ये मिलाना है, तो वहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। तो ये जो हमने 1 इंच का नीचे निशान लगाया था अपेक्स पॉइंट वाला, इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हमें इन दोनों पार्टों को स्टिच करना है। तो यहाँ पर हमने ये क्रॉस का निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हमें एक बार फिर से इस टक्स को रीचेक कर लेना है, दोनों साइड के हमारे सेम होने चाहिए। तो इस तरह से रीचेक करते हुए हमारा 2 पॉइंट नीचे की तरफ और बढ़ रहा है। तो बार बार हम रीचेक इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि फैब्रिक पे हमारी कोई मिस्टेक ना हो। जो भी हमारा यहाँ पर हमें कट करना है पैटर्न पर ही कट कर लें। तो इस तरह से यहाँ पर 2 पॉइंट और बढ़ रहा है, तो इसको हम 2 पॉइंट नीचे की तरफ और करके फिर से हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये वाली हमारी मार्किंग ऑलमोस्ट यहाँ पर हो गई है। सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग करनी है। तो ये फ्रंट पार्ट में हम हुक और आई की पट्टी यहाँ पर अटैच करने वाले हैं। तो इसके लिए जब हम फैब्रिक पर कट करेंगे तो हुक आई की पट्टी के लिए ½ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक हम लेंगे साइड में। तो इस तरह से ये कटिंग हमने कर ली है यहाँ पर। अब इसको इस तरह से हमें मिलाना है, और जब फैब्रिक पर हम कट करेंगे तो ½ इंच जहाँ पर हमारे दोनों ये पार्ट्स जॉइंट होंगे वहाँ पर हम ½ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर लेंगे मार्जिन के लिए, सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह से जो हम स्टिचिंग करने के बाद ये एक्स्ट्रा जो हमारा कोना निकल गया है, इसको हम बाद में कट कर देंगे फैब्रिक पर कट करने के बाद। तो इस तरह से हमें मैच करके देख लिया है, हमारा जो पैटर्न है बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर है। और मार्जिन का हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं जहाँ पर हमें फैब्रिक में मार्जिन ऐड करना है। तो गाइस, हमारा ये वीडियो आज का यहीं तक था। पेपर की पैटर्न की हमने यहाँ पर वीडियो शेयर की है। आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।